दोस्तों, हनुमान जी जो श्री राम के सबसे प्रिय व अथाह भक्त थे और वे हमेशा राम जी के कार्यों को करने और बचे समय में उनकी भक्ति में मगन रहते थे। कहते हैं कि उनका जन्म ही भगवान विष्णु के राम रूपी अवतार में सहयोग करने के लिए हुआ था। पर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को राम जी के बिना ही इस संसार में रहना पड़ा। उन्हें अपनी अमरता का वरदान भी अभिशाप सा लगने लगा। फिर श्री राम के बिना हनुमान जी कहाँ गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं सब रहस्यों के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी आखिर कहाँ गए? ये बताने से पहले हम आपको हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारी और उनके अमरता के वरदान के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रेता युग में जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही उनमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, परंतु उनमें से एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुण था जिसका नाम है सेवा। वो सेवा को ही अपनी साधना मानते थे। जन्म के कुछ वर्षों बाद प्रारंभ में वो वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा का कार्य किया करते थे, किंतु वहाँ उनका दायरा बहुत ही सीमित था। लेकिन जब श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए वन में आते हैं और हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से होती है, तब वो सच्चे अर्थों में सेवा कार्य रूपी साधना मन से कर पाते हैं। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने के लिए जामवंत व अन्य साथियों के साथ निकल पड़ते हैं तो उन्हें लंका तक पहुंचने के लिए बीच में रत्नाकर रूपी समुद्र का सामना करना पड़ता है। उस समय हनुमान जी बचपन में मिले श्राप की वजह से अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे। तब जामवंत ने उन्हें झकझोरा और कहा कि भगवान राम की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अपनी शक्तियों का स्मरण करो और भगवान के कार्य को पूरा करो। ये सब सुनकर हनुमान जी का मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है और वो असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर दिखाते हैं, जिसमें माता सीता जी की खोज के लिए समुद्र को भी लांघ जाते हैं। इतना ही नहीं, लंका में पहुंचकर हनुमान जी श्री राम की मुद्रिका अर्थात अंगूठी को अशोक वाटिका में लेकर सीता जी तक पहुंचते हैं, जहां वो सीता जी को अपना परिचय देते हैं और श्री राम के बारे में भी बताते हैं। पर क्या आपको पता है, श्री राम के बारे में जानकर माता सीता इतना खुश होती हैं कि वो वहीं हनुमान जी को अमरता का वरदान दे देती हैं। दोस्तों, हालांकि हनुमान जी बहुत ही बलशाली व्यक्ति थे और बल के साथ साथ उनमें ज्ञान की भी पराकाष्ठा थी। इसका पता इस बात से चलता है कि जब रावण का पुत्र मेघनाद अशोक वाटिका में लड़ने के लिए हनुमान जी के पास आता है, तो जब मेघनाद के किसी भी अस्त्र या शस्त्र का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं होता, मेघनाद सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र से प्रहार करता है। हनुमान जी चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तीव्र आघात को भी सहन कर लिया था। हनुमान जी की शक्ति व सामर्थ्य के लिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात हनुमान जी ने अपने आराध्य की पत्नी सीता माता के सामने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वो एक पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए और अपने दीर्घ रूप को धारण कर पूरी लंका को जला डाला। इस प्रकार हनुमान जी अपनी अथाह शक्तियों के साथ भी श्री राम के सामने हमेशा एक सेवक बनकर ही रहे और उनकी भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, रामायण प्रसंग में वैसे तो हनुमान जी ने अनेक अविस्मरणीय कार्य किए, पर कुछ कार्य ऐसे थे जो केवल हनुमान जी ही संपन्न कर सकते थे। जैसे अभी हमने पहले आपको हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने के बारे में बताया, उसी प्रकार जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी को कोई उठा नहीं पाता। लेकिन हनुमान जी वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी रातों रात लाने को तैयार हो जाते हैं और पूरा संजीवनी पर्वत समय पर लाकर हनुमान जी लक्ष्मण की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको उस वैद्य का नाम पता है जिसने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? कमेंट करके जरूर बताएं। इधर रावण के वध के बाद जब श्री राम सीता माता सहित वापस लौटते हैं, तो हनुमान जी भी उनके साथ आ जाते हैं और अयोध्या में रहते हुए श्री राम जी भक्ति में लीन रहते हैं। फिर कुछ वर्षों बाद जब श्री राम अपना शरीर त्याग करने के लिए जल समाधि लेने की बात करते हैं, तो हनुमान जी के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सिर से माता पिता का साया उठने वाला है। वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे होते हैं। एक और जहाँ श्री राम का शरीर त्यागना और दूसरी ओर
हनुमान जी की अमरता, इन दोनों स्थितियों से गुजरते हुए हनुमान जी सीता माता के पास पहुंच जाते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब श्री राम ही नहीं रहेंगे तो इस अमरता के वरदान का क्या फायदा। अतः आप वो अपने द्वारा दिए गए अमरता के वरदान को वापस ले लें, जिससे वो भी श्री राम के साथ देह त्याग कर सके। सीता माता हनुमान जी द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर अचंभित रह जाती हैं कि एक और जहाँ व्यक्ति अमर होने के लिए कई तपस्याएं करता है, फिर भी उसे ये प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि देवता और राक्षस भी इससे वंचित रहते हैं। तो फिर हनुमान जी क्यों इस वरदान को वापस लेने की प्रार्थना कर रहे हैं? इस स्थिति में वे श्री राम का ध्यान करती हैं, जिससे कुछ समय बाद राम जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो दुखी हनुमान जी को गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि हनुमान, मुझे पता था तुम सीता के पास आकर वरदान वापस लेने की जिद जरूर करोगे। देखो, धरती पर कोई भी प्राणी अमर नहीं है, लेकिन तुमको तो ये वरदान में मिला है, इसलिए इस वरदान का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। जब धरती में कलयुग शुरू हो जाएगा, हर जगह पाप ही पाप होगा, कोई भी देवता धरती पर जन्म नहीं लेगा, तो उस समय तुम्हें ही राम नाम लेने वालों का उद्धार करना होगा। आगे राम जी कहते हैं कि राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा, और यही कारण है कि तुम्हें अमरता का वरदान दिया गया है। ये सब सुनने के बाद हनुमान जी श्री राम की आज्ञा मानकर धरती पर रहने को तैयार हो जाते हैं। फिर राम जी जब सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की ओर चले गए थे। अन्य मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं, जबकि कई लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी गंगमादन पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने त्रेता युग के बाद फिर से अलग अलग युगों में राम के भक्तों का सहयोग किया है। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया, जिसमें महाभारत हुई थी, तो उस महाभारत ग्रंथ को पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय पर भी थे और उन्होंने एक बार अर्जुन तथा एक बार भीम का घमंड भी तोड़ा था। साथ ही श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उसे बहुत पहले ही मार देता। ऐसे ही जब द्वापर युग के समाप्त होने पर कलयुग आया, तो इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तुलसीदास को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ लिखा था। लेकिन तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर भी उन्होंने इतनी शुद्धता व पवित्रता से रामायण ग्रंथ की रचना की। ये सोचने वाली बात है। ऐसा माना जाता है कि सन 1600 में हनुमान जी ने तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया था, जिससे प्रेरित होकर ही तुलसीदास जी इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर पाए। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम की आराधना करता है, तो उनका उद्धार करने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले हैं, जो इंसानों के पैरों के निशान से बिल्कुल भी नहीं मिलते। भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी हनुमान जी के होने के साक्ष्य मिले हैं। अमेरिका में लोगों ने बहुत बार मानव रूपी एक विशालकाय जीव को देखा है, जिसे बिग फूट का नाम दिया है। और अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे हम माया सभ्यता के नाम से जानते हैं, के लोग एक मंकी गॉड की पूजा करते हैं। इस मंकी गॉड की प्रतिमा एकदम हनुमान जी जैसी ही लगती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या हनुमान जी वास्तव में आज भी मौजूद हैं, या आप इससे अलग कुछ और सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।